मेरे सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आपका। आज इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ वेरी मोस्ट प्रश्न जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। कक्षा 10वीं सब्जेक्ट है आपका सामाजिक विज्ञान। दोस्तों इसमें वेरी मोस्ट प्रश्न मैं बताऊंगा जो आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। 100% मोस्ट प्रश्नों की सीरीज मैंने स्टार्ट कर दी है हमारे इस चैनल पर। तो आज विषय है आपका सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड। चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से ही। दोस्तों एक सामान्य जानकारी मैं आपको दे देता हूं ताकि आपको अगर हमारा जो चैनल है मेंस एजुकेशन पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और जिसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो वहाँ पर जाकर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको वीडियो की अपडेट भी वहाँ पर मिल जाएगी सभी नए वीडियो की, और उसके अलावा टेलीग्राम पर पीडीएफ भी मैं उपलब्ध करवा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि अपडेट डेली की डेली आपको मिलती रहे। चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न से। आपका जो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? मतलब सौर ऊर्जा की बात की जा रही है। आपके ऑप्शन है मानवकृत, पूर्ण प्रतियोग्य और अजैव या अचक्रीय। तो याद रखना है पुनः पूर्ति योग्य ये संसाधन है। सौर ऊर्जा संसाधन पुनः पूर्ति योग्य है क्योंकि इसमें सूर्य की एनर्जी आती है, मतलब सोलर एनर्जी शामिल होती है। दूसरा प्रश्न देखो, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो उत्तर में आपको बताना है सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन के प्रणेता माना जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सामुदायिक संसाधन कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर घर, ये घर सामुदायिक संसाधन नहीं है। बाकी मंदिर है, ये सामुदायिक संसाधन है, यहाँ पर सभी व्यक्ति कह सकते हैं कि जा सकते हैं। ठीक, इसके बाद मस्जिद भी सामुदायिक में आता है और सार्वजनिक पार्क भी सामुदायिक में आता है। ठीक है, और जो घर है ये सामुदायिक नहीं होता है, ये अपना खुद का होता है, इसलिए इसको सामुदायिक की श्रेणी में नहीं रखा गया है। अगला प्रश्न देखिए, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो जो कोयला है वो अनवीकरणीय संसाधन है क्योंकि इसको हम एक बार इस्तेमाल कर लेते हैं और उसके बाद में ये क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसको अनवीकरणीय संसाधन बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नवीकरणीय संसाधन कौन है? मतलब अब जिसको हम एक बार इस्तेमाल कर ले और वापस पुनः भी इस्तेमाल कर ले, तो वो है आपका प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो ये नवीकरणीय संसाधन की श्रेणी में आता है। तो आंसर डी आप इसमें कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो संसाधन के विदोहन से। डाकू की अर्थव्यवस्था संसाधन का विदोहन। अगला प्रश्न देखिएगा, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तीसरा जो पृथ्वी सम्मेलन है वो हुआ था जोहानसबर्ग में। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद में इनमें से कौन सा अजैव संसाधन नहीं है? जो अजैव संसाधन नहीं है वो आपको बताना है। तो वनस्पति, ये अजैव संसाधन नहीं है क्योंकि ये है जैविक संसाधन। जैविक संसाधन की श्रेणी में ये आता है, इसलिए ये अजैव संसाधन नहीं है। ठीक है, बाकी चट्टानें भी अजैव है, खनिज भी अजैव है और धातु भी अजैव है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका कथन है संसाधन होते हैं, होते नहीं बनते हैं इस प्रकार का? तो यह है जिमरमैन का। जिमरमैन ने ये कहा था कि जो संसाधन हैं वो होते नहीं बनते हैं। तो ये जिमरमैन कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लिखकर याद कर लीजिएगा आप सभी। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो 10 मतलब 100। ठीक है, 10 × 10 आपको याद रखना है। ये ऑप्शन में आए तो ये करेक्ट करेंगे और 100 आए तो ये करेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर 100 nm करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है?
तो दोस्तों डायरेक्ट उत्तर देखिए 12 किलोमीटर। समुद्र का जो क्षेत्र होता है उसमें राजनीतिक जो सीमा रहती है वो 12 किलोमीटर तक होती है, मतलब 12 किलोमीटर्स, मतलब कह सकते हैं राजनीतिक सीमा निर्धारित कर दी गई है प्रत्येक देश की। ठीक, अब अगला देखिएगा, निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? तो कोयला जो है वो सीमित है, इसकी जो मात्रा है वो एक प्रकार से सीमा में ही है, ज़्यादा अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ऐसा आपको याद रखना है। ठीक है, और असीमित किस किस की है? हवा भी असीमित है, मिट्टी भी असीमित है और सौर शक्ति भी असीमित है, इसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन सा है? संसार का सबसे कीमती संसाधन है खनिज। खनिज क्यों है? क्योंकि इसमें सभी प्रकार के खनिजों को शामिल किया जाता है। याद रखिएगा प्यारे मित्रों, सभी प्रकार के जो खनिज संपदा है उसको इसमें शामिल कर लिया जाता है, इसलिए ये संसार का सबसे कीमती संसाधन कहलाता है। अच्छा, एक प्रश्न मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ कि संसाधन किसे कहते हैं। अगर ऐसे प्रश्न आया तो आप बताएंगे वह पदार्थ जो मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं वो संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, तो मनुष्य की क्या करते हैं? पूर्ति करते हैं। किसकी पूर्ति करते हैं? तो नीड की पूर्ति करते हैं, आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा मैं और विषय का वीडियो आपको उपलब्ध करवा दूंगा। इनमें से कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है? तो मंदिर निजी संसाधन में शामिल नहीं है। मंदिर क्या है? तो ये सार्वजनिक है, याद रखेंगे, मंदिर सार्वजनिक संपत्ति होती है, तो यहाँ पर ये निजी नहीं है। मकान निजी संसाधन है, कार भी निजी संसाधन है, साइकिल भी निजी संसाधन है। लेकिन हमसे जो ये प्रश्न पूछा गया है, ये पूछा है कि निजी संसाधन कौन सा नहीं है, तो मंदिर निजी नहीं है, मंदिर सभी का होता है, इसीलिए इसे सार्वजनिक बोला गया है। बाकी मकान, कार और साइकिल ये स्वयं का होता है, इसलिए ये निजी संसाधन है। तो ये सोशल साइंस के त्रैमासिक परीक्षा के लिए मोस्ट प्रश्न मैंने बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कमेंट करके आप बता देना।